जय हिंद एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्वान इंस्टीट्यूट। कुछ एक वर्ड्स देखेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड है, उन्हें फ्रेजल वर्ड्स बोलते हैं, जो दो वर्ड को मिला के बने होते हैं। तो पहला है थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब है उल्टी करना। एग्जाम्पल इज आई स्पेंट ऑल नाइट थ्रोइंग अप। मैंने सारी रात उल्टी करते हुए बिताई। अगला है पास आउट। पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना। एग्जाम्पल है ही पास्ड आउट बिकॉज ऑफ द हीट। वह गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। नेक्स्ट है पास अवे, यानी कि किसी के व्यक्ति का गुजर जाना या देहांत हो जाना, निधन हो जाना। एग्जाम्पल है हिज अंकल पास्ड अवे लास्ट ईयर। पिछले साल उसके चाचा का निधन हो गया। अगला है ईज ऑफ, यानी कि कम हो जाना, जैसे सर में कोई दर्द है या बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, इशू है, वो कम हो जाना। एग्जाम्पल है यहाँ पे माई हेडेक ईज्ड ऑफ आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। दवाई लेने के बाद मेरा सिर दर्द कम हो गया। अगला है स्वेल अप, यानी कि सूज जाना, फूल जाना। एग्जाम्पल है हिज आइज बिगेन टू स्वेल अप। उसकी आंखें सूजने लगी चोट लगने के बाद। अगला है गेट ओवर, यानी किसी बीमारी से उबर जाना, मतलब बाहर आ जाना। एग्जाम्पल है इट विल टेक यू अ वीक टू गेट ओवर दिस इलनेस। इस बीमारी से उबरने के लिए आपको एक हफ्ता लग जाएगा। अगला है डोज अप विथ, यानी कि किसी को दवाई देना या खुद दवाई लेना, डोज लेना दवाई की। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे आई डोज माई मदर अप विथ विटामिन सी। मैंने अपनी माँ को विटामिन सी की खुराक दी। यहाँ पे इमेज में शायद मेल का आ गया है। अगला है शेक ऑफ, यानी कि किसी रोग से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। शेक के सिवा एक और होता है रीड अप। ठीक है, रीड का मतलब है RID, इसका मतलब है छुटकारा पाना ही होता है। एग्जाम्पल है हाउ शैल आई शेक ऑफ दिस कफ। मैं इस खांसी से कैसे छुटकारा पाऊँ। फिर से बता देता हूँ, हाउ शैल आई शेक ऑफ दिस कफ। मैं इस कफ से कैसे छुटकारा पाऊँ। अगला वर्ड है ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का बंद हो जाना, जैसे नाक बंद हो जाता है। एग्जाम्पल है माई नोज इज ब्लॉक्ड अप। मेरी नाक बंद हो गई है। अगला है फाइट ऑफ, किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लड़ना, दैट इज कॉल्ड फाइट ऑफ। एग्जाम्पल है द मेडिसिन इज अ गुड क्योर टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा एक अच्छा इलाज है। अगला है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है त्वचा पे दाने वगैरह निकल आने से, पिंपल्स या रैसेस। तो इसका एग्जाम्पल है आई हैव ब्रोकन आउट इन रैसेस ऑल ओवर माई बॉडी। मेरे पूरे शरीर पर दाने निकल आए हैं। अगला है कम अराउंड या फिर कम राउंड। दोनों का मतलब है होश में आना, किसी बीमारी से लंबे समय तक है उस समय को लेकर। जैसे एग्जाम्पल है शी हैज़ नॉट कम अराउंड येट। उसे अभी तक होश नहीं आया है, किसी ऑपरेशन वगैरह के होने के बाद में कई बार बेहोश करना होता है, तो उसके बाद की बात है ये। और एक एग्जाम्पल और है कि माई ग्रैंडपा हैज़ फाइनली कम अराउंड आफ्टर 3 years इन अ कोमा। मेरे दादाजी 3 साल तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार होश में आ गए हैं। अगला है गो अराउंड, किसी बीमारी का फैलना। एग्जाम्पल है देयर इज़ नो एविडेंस दैट दिस वायरस विल गो अराउंड। इसका कोई सबूत नहीं है कि यह वायरस फैलता रहेगा। अगला है कम डाउन विथ, किसी बीमारी से पीड़ित होना या बीमार होना। तो एग्जाम्पल है आई थिंक यू हैव कम डाउन विद अ वायरल फीवर। मुझे लगता है तुम्हें वायरल फीवर हो गया है। और ये जो वर्ड है ना, ये वाला कम डाउन विथ, ये छोटी मोटी नॉर्मल बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं, किसी बड़े के लिए नहीं। सो चलिए वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।